हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जीओसी का लेक्चर नंबर 13 और इस लेक्चर नंबर 13 में हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या इसी को हम बोल देंगे क्या है कि हम बेसिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। और जो ये जीओसी का लेक्चर है, अगर हम जीओसी के लेक्चर की बात करें तो ये नंबर 13 होगा, जीओसी का लेक्चर नंबर 13। तो देखिए, जो बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट है इसको हम एक लेक्चर में ना कवर करके हम इसके 3 लेक्चर्स कवर करेंगे। क्या करेंगे? 3 लेक्चर्स कवर करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है ये जीओसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा जीओसी का ये लेक्चर होगा, पहला लेक्चर होगा, इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे उसके में हम कौन कौन से फैक्टर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या, कौन एसिडिटी को या बेसिसिटी को कौन बढ़ाता है, कौन कम करता है। हम एक जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका एक जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे। ये हम सारा कवर करने के बाद फिर आज के ही लेक्चर में ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एमीन्स के बारे में। बेसिसिटी ऑफ एमीन्स के बारे में, क्योंकि हमें एमीन्स का नाम इसलिए लिए क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका जो ट्रेंड होगा बेसिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एमीन्स के बारे में। तो ये हमारा एक लेक्चर हो जाएगा, फर्स्ट लेक्चर हो जाएगा, जो कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा एक ये एमीन्स के बारे में हो गया, फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एराइल एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। एराइल एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम उसमें पढ़ेंगे एनिलीन्स की, खास बात हम उसमें एनिलीन्स की बेसिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। और इसी में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एक आर्थो इफेक्ट होता है, आर्थो इफेक्ट वो हमारे बेसिसिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि हमने पढ़ा था एसिडिटी में कि एसिडिटी हमारे आर्थो इफेक्ट के थ्रू कैसे बढ़ती थी, उसकी बात हम यहाँ करेंगे आर्थो इफेक्ट के बारे में। फिर इसी में हम पढ़ेंगे जो हमारा एक होता है, मैंने आपको एसिडिटी जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था SIR इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में हम पढ़ेंगे एंड SIP इफेक्ट। किसके बारे में? SIP इफेक्ट। तो ये हमारा जो ये टॉपिक है, ये नाम जो लिखे हुए हैं, जो टर्म्स लिखे हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एकेडमिक एग्जाम्स में ये हमारे सारे पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर हमारा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमीन्स का हमारा बहुत ही थोड़ा एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट भी होते हैं, इसलिए हमारा वो इंपॉर्टेंट है। फिर हम थर्ड में पढ़ेंगे, थर्ड जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है, हम पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बेसिसिटी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इनको हम अलग से पढ़ेंगे। अगर हम सबको अलग अलग पढ़ लेंगे तो हमारे पास एक अच्छा मैटर अवेलेबल हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, पायरॉल की कैसे वेरी करती है, पिरिमिडीन की कैसे वेरी करती है, फिर उस पर हम स्टीरियो ग्रुप कैसे लगाएंगे, वो सारा पढ़ेंगे। तो एक हम जनरल ट्रेंड पढ़ते रहेंगे, पहले ये, फिर फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस। ये सब करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, सम प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। प्रीवियस एग्जाम्स में जो पूछी जा चुकी है उनके बारे में करेंगे। हम यहाँ भी प्रीवियस एग्जाम्स की कराएंगे, यहाँ भी कराएंगे, यहाँ भी कराएंगे, लेकिन एक छोटा सा लेक्चर बनाएंगे जहाँ पे हम 4-5 प्रॉब्लम करवाएंगे। तो क्या होगा, हमारे सारे कॉन्सेप्ट एक साथ इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम 1 बाय 1 लेक्चर सीरीज को।
ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। देखिए, अब अगर हम बेसिसिटी की बात करें, किसी भी कंपाउंड की बेसिसिटी की बात करें, तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बात करें बेसिसिटी की, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम बेसिसिटी की बात करें, तो जैसे हम बेसिसिटी की बात करेंगे हमारे जहन में एक बात आती है कि जो नाइट्रोजन होता है इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इजीली डोनेशन के लिए अवेलेबल होता है। तो जो बेसिसिटी होती है ये होता क्या है, पढ़ेंगे हम ऑक्सीजन के बारे में, पढ़ेंगे हम कार्बन के बारे में भी, लेकिन हम मेन फोकस इस पे करेंगे नाइट्रोजन का, क्योंकि एक ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो इजीली अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए। इस बेसिसिटी का ज्यादातर ट्रेंड नाइट्रोजन के केस में होता है। तो बेसिसिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम इस टर्म में कहें कि लोन पेयर के बारे में, ये तो फिर हम एक बात और करेंगे कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+, ऐसे जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे वो क्या हो जाएगा, बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट। अगर वो H+ ले रहा है तो H+ लेने वाला भी हमारा क्या होगा, एक बेस होगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बहुत नहीं जा रहे, सारे कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, बस सिंपल हम देखेंगे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो आइए अब इसकी हम बात करें, जनरल ट्रेंड की बात करें। तो अगर हम कोई एक एमीन ले लें, चलिए हमने कोई एक एमीन ले लिया, फिर इसको हमने एक्वस सोल्यूशन में क्या किया, रिएक्ट किया। एमीन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब जो वाटर होता है, पता है आपको, वाटर इज एसिडिक, इसके पास H+ और ये OH- में क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इसको दे देगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एसिड को देगा, क्योंकि एसिड के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। रिजल्ट क्या होगा कि ये RNH3 एक प्लस बनेगा और साथ में हमारा एक OH- बनेगा। देखिए इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या है, बेसिसिटी यानी बेसिक इन नेचर है। इसने एक्सेप्ट किया, इसलिए ये क्या हो गया, एक एसिड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखिए, अगर ब्राउनस्टेड का कॉन्सेप्ट लगाएं तो देखिए इसने H+ लिया है, क्या, इस एमीन ने H+ एक्सेप्ट किया है। H+ एक्सेप्ट करने की वजह से एमीन्स आर इन बेसिक इन नेचर। तो अगर हम बात करें इस पे, अगर हम अप्लाई करें लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर हम अप्लाई करें तो देखिए बेस की डिसोसिएशन कांस्टेंट, यहां पे क्या हो रहा है, बेस का डिसोसिएशन हो रहा है। उसको हम एसिड में किया था तो Ka लिया था। अगर हम Kb की बात करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस क्या बात करें, तो क्या हो जाएगा, ये RNH3 प्लस साथ में OH- एंड फिर ये टर्म जो हो जाएगा हमारा RNH2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। वाटर को हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर लेंगे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाटर क्या है, बहुत ही ज्यादा एक सोल्यूशन है वहां पे, तो एक्सेस में पड़ा होगा, तो इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। यहाँ पे हम फिजिकल का डेरिवेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि अब ये जो Kb होता है ये हमारा डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट ऑफ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, बेसिसिटी कांस्टेंट। क्या, बेसिसिटी कांस्टेंट, ये हमारा एक टर्म हो गया। ठीक, अब देखो इतना समझ गए तो Kb का टर्म क्या है। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो देखिए जो Kb है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, Kb क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
RnH3 प्लस और Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक, अब ध्यान से देखिए, जो ये Kb है ये क्या है, ये हमारा इसका एक कॉन्जुगेट बेस बना है। क्या बना है, ये बेस था तो ये कॉन्जुगेट इसका एसिड है। तो देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, OH माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कितना OH माइनस दे रहा है ना, तो और Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन हमारा कॉन्जुगेट बेस। तो इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा Kb होगा, Kb जितना ज्यादा होगा, बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि ये टर्म जो है इधर वाले जो कंजुगेट एसिड ये हमारे इस Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर क्या करते हैं, हम इस Kb को, अगर हम इस Kb को क्या करें, हम नेगेटिव लॉगरिथम ले लें और उसको सॉल्व करें इन टर्म्स ऑफ pKb, इन टर्म्स ऑफ pKb, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा कि जो बेसिसिटी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb वैल्यू, क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ Kb वैल्यू के क्या होती है, बराबर। अगर हम इसका टर्म्स ऑफ pKb में करें तो मैंने आपको बताया था pKb का अगर सोल्यूशन करेंगे तो log Kb हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log Kb। जैसे ही हम यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बेसिसिटी क्या होगा, pKb की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, pKb की वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या है, ये Kb और ये pKb आपस में कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो pKb को हम क्या कह सकते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बेसिसिटी, 1 अपॉन बेसिसिटी। तो क्या है, जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी उसका pKb वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, और जितना Kb होगा उसकी बेसिसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें बस अभी याद कर लेना है, पूरा सोल्यूशन आपको एकेडमिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पे केवल बस ये कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि क्या होता है। अगर हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ pKa, इन टर्म्स ऑफ pKa, इन टर्म्स ऑफ pKa बात करेंगे तो बेसिसिटी कैसी हो जाएगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। जितनी ज्यादा pKa वैल्यू होगी बेसिसिटी हमारे उतने ही कंपाउंड की ज्यादा होगी। ये आपका एक जनरल ट्रेंड हुआ है, जैसे मैंने आपको एसिडिटी कांस्टेंट के बारे में हमने आपको बताया था, बिल्कुल ये वैसा है। अब आइए देखते हैं, देखो अब आइए हम बात करते हैं कि एक जो जनरल कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो बेसिसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ, ये हम एक एक लिखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखिए जो रिएक्शन में हमारा जो कॉन्जुगेट बेस बना है, देखिए जो कॉन्जुगेट बेस बना है, ध्यान से देखिए, RnH3 प्लस OH माइनस। ठीक, इसमें क्या है, जो ये कॉन्जुगेट एसिड बना हुआ है, सॉरी ये मैं बार बार इसको बोल रहा हूं, कॉन्जुगेट एसिड होगा। अब ध्यान से देखिए, जो ये कॉन्जुगेट एसिड बना हुआ है इसके पास क्या है, देखिए ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये सेंटर कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये सेंटर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से क्या होगा, ये अब आपका लेस स्टेबल हो जाएगा। फिर क्या होगा, हम कैसे देखेंगे कि एसिडिटी का कॉन्सेप्ट कैसे है, तो ये देखेंगे कि जो फैक्टर इस पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जो मान लीजिए अगर ये R ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा
तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कॉन्जुगेट एसिड की बात करें, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक। अगर हम कॉन्जुगेट एसिड की, अभी इस पे भी आएंगे, अगर हम कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपान इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, और ही ज्यादा वीक हो जाएगा, और भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी बात समझ गए, ठीक। ये हमने कॉन्जुगेट एसिड पे लगा लिया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम एमीन की बात करें तो एमीन क्या होता है, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, समझ जाएंगे, मैं दोनों से समझाऊंगा, आंसर तो आपका एक से ही आ जाएगा, दोनों से समझना है। तो एमीन के पास क्या, सॉरी यहाँ पे 2 H नहीं होंगे, ये क्या करता है, ये डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये तभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर हम एमीन की बात करें तो अगर आर ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्या है, ईडीजी है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इस नाइट्रोजन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। यानी अगर हम बात करें एमीन्स की बेसिसिटी, एमीन्स की बेसिसिटी की बात करें तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। आ गया, यहां भी आ गया। या हम बात करें एमीन बेसिसिटी की तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये दोनों कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ठीक। तो जो फैक्टर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा वो इसकी बेसिसिटी को भी बढ़ाएगा। जो फैक्टर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो उसकी बेसिसिटी को बढ़ाएगा। अब इन दोनों को क्या करें हम, दोनों को क्या करें, हम आपको अरेंज करके दिखाएं। अरेंज करने के बाद देखें तो कैसे टर्म आएगा। इक्वेशन पे मत चले जाना, गलत हो जाएगा। सिंपल सा देखिए कि एमीन्स का, तो अगर हम बात करें बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, बेसिसिटी ऑफ, हम अभी एमीन्स लिख रहे हैं केवल, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स कोई भी होगा, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे बेसिक स्ट्रेंथ, तो आप एक टर्म भी लिख सकते हैं, जनरल ट्रेंड भी लिख सकते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब हम एमीन्स नहीं लिखें, बाद में पढ़ाएंगे। बेसिसिटी अगर हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी प्लस आई ग्रुप प्लस एम ग्रुप, ठीक, या प्लस आर ग्रुप, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान माइनस आई, 1 अपान माइनस एम, 1 अपान माइनस आर। तो बेसिसिटी का जो आर्डर आएगा वो हमारे कंपाउंड का कुछ इस तरह से आएगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होंगे। ये एक जनरल ट्रेंड है जहां पे हम देखेंगे कौन बेसिसिटी बढ़ाएगा, कौन बेसिसिटी क्या करेगा, कम करेगा। इतनी बात समझ गए, है ना। तो आप इसको भी मान लीजिए या इसको मान लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से, वहां पे हम थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, जो जनरल ट्रेंड है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो जो हमारी एक, देखिए ध्यान से, NH2 ले लें और हम NH3 ले लिए और NH2 माइनस ले लिया। सिंपल से देखिए, बहुत आसान है, ठीक। तो क्या होगा, देखिए इसके पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
नेगेटिव चार्ज है तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होगा, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो क्या है, एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कॉमन है, एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कॉमन है, लेकिन ये क्या है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। अब ये एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होने के वजह से नाइट्रोजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के वजह से इसका क्या हो जाएगा, बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होती हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज वो ज्यादा होती हैं बेसिक, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज मोर बेसिक होती हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज। इतनी बात समझ गए कि नेगेटिव चार्ज वाली क्यों होती है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन नेगेटिव चार्ज। एक बात ये आ गई। ठीक, अब अगर हम बात करें एल्कोक्साइड आयन की बात करें और साथ में हम बात करें टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड के आयन की बात करें। ठीक है, एक जनरल ट्रेंड है, मैं सारा नहीं ले रहा हूं, समझाने के लिए है। देखो इसके पास कितने हैं, 1 2 3, इसके पास एक प्लस आई ग्रुप ये है, एक प्लस आई ग्रुप ये है, एक प्लस आई ग्रुप ये है। इसके पास देखिए क्या है, केवल मिथॉक्साइड आयन के पास केवल मिथॉक्साइड ही जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे बढ़ा रहा है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, ऐसे होगा। तो इस ऑक्सीजन के पास क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये एक आपका एक स्ट्रॉन्गर बेस होगा। क्या होगा, एक स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ये आपका वीकर द बेस होगा। क्या होगा, एक वीक बेस होगा। इतनी बात समझ गए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक, ये हो गया एक जनरल ट्रेंड, ये हो गया आपको कैसे करना है। अभी मैं एग्जांपल्स पे आऊंगा। अब हम बात करें एमीन्स और एमाइड्स की बात करें, एमीन्स एंड एमाइड्स। एमीन्स अभी हम आपको एमीन्स बार बार बता रहे हैं, एमीन्स का हम एक अलग से पढ़ाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। एमीन्स और अगर एमाइड्स की बात करें तो जो हमारी एमीन्स होती हैं वो मोर बेसिक होती हैं एज कंपेयर टू एमाइड्स। एमाइड्स से वो क्या होती हैं, ज्यादा बेसिक होती हैं। ऐसा क्यों होता है, तो आइए बात करते हैं। देखिए एमीन है, हम एक एमीन ले लिया, आर ले रहे हैं बार बार, ठीक, और एक साथ में हम RCONH2 ले लें, RCONH2 ले लें। तो ध्यान से देखिए इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं नीचे बना रहा हूं क्योंकि ऊपर लिखने का स्पेस नहीं है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। क्या है, इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन इसका मतलब क्या है, ये बेसिक क्या है, ये मोर बेसिक है। लेकिन ध्यान से यहां पे देखिए, अगर एमाइड की बात करें तो एमाइड के पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, एक आर ग्रुप भी इसके पास प्लस आर है, इसके पास भी प्लस आर है। लेकिन ध्यान से देखिए अगर हम बात करें तो जो ये हमारा एमाइड है, एमाइड का देखिए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इज इन कॉन्जुगेशन विद RCO- डबल बॉन्ड NH2 प्लस। ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व होने के वजह से नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। जब ये अवेलेबल ही नहीं है डोनेशन के लिए तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना समझ गए आप लोग, ठीक है। अगर हम बात करें
एमीन्स की एंड एराइल एमीन्स की। क्या? एराइल एमीन्स की। ये भी सब पॉइंट है, अभी मैं प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तो उसमें आपके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आएंगे। तो अगर हम एमीन्स की बात करें, एमीन्स का मतलब एल्काइल एमीन्स, और बात करें एराइल एमीन्स की, तो एल्काइल एमीन हम सिंपल ले लें, मान लीजिए RNH2, और हम यहां पे ले लें एराइल एमीन। जब हम इनकी बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहां पे तो फ्री है, लेकिन यहां पे कहां पे आ गया? रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन्वॉल्व्ड इन रिजोनेंस, इन्वॉल्व्ड इन रिजोनेंस, रिजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। ये डोनेट ही नहीं होगा, क्यों? ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। और जो रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, ये भैया क्या है? ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। कहेगा भैया हमको कोई अब ले ले, यानी हम किसी को क्या करेंगे? तुरंत डोनेट करेंगे। तो क्या होगा? एल्काइल एमीन्स क्या होती हैं? मोर बेसिक होती हैं। ये आपके मोर बेसिक होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये आ गया कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, एक आ गया प्लस आई ग्रुप, एक आ गया कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट होता है, और एक आ गया कि रेजोनेंस का इफेक्ट क्या होता है। तो रेजोनेंस क्या करता है? हमेशा बेसिसिटी को क्या करता है? कम करता है। वहां मैंने आपको जनरल ट्रेंड लिखवाया था +R -R का, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो गया? थोड़ा ये आपका डिफरेंट हो गया। अभी हम आपको एग्जांपल्स करवाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल करवाएंगे। ये एक आपके कुछ फैक्टर्स हो गए। अब एक फैक्टर के और हम बात कर लें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर ये है कि अगर हम बात करें, जो ये फैक्टर है, जैसे कि रोल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, रोल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या परसेंटेज एस करेक्टर, या परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, इसका रोल क्या है बेसिसिटी में? तो मान लीजिए आपको हमने एक मॉलिक्यूल दे दिया CH3NH2, सिंपल समझने के लिए है, और एक हमने आपको दे दिया CH3CH डबल बॉन्ड NH, ठीक। और फिर हमने आपको एक दे दिया, कुछ सिंपल सा ले ले, RCH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। अब इसमें से अगर आपका आ जाए कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, ठीक है, पीकेबी से आप रिलेट कर लीजिएगा, ठीक। तो क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को अभी हम तीनों में अरेंज करवाएंगे। देखिए ये वाला जो नाइट्रोजन है, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो ये कैसा होगा? sp3, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, यानी 4 सिग्मा के होने sp3। इसका क्या हो जाएगा? sp2। इसका क्या हो जाएगा? sp, 1 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो जब यहाँ पे sp3 हो गया, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की बात करें, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर यहाँ पे कितना आएगा? 25%। यहाँ पे कितना आएगा? 33.33%, यानी अप्रॉक्स 33%। यहाँ पे आ जाएगा 50%। तो हमें सबको पता है, एज वी नो, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, यहाँ पे काम वो लगा लीजिएगा डैश, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ये हो गया कि जैसे ही परसेंटेज करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एटम बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम जैसे बढ़ती है तो क्या हो जाएगा? उसके पास
इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स itself increases। जब अपने पास रखने की क्षमता उसकी ज्यादा बढ़ जाएगी तब क्या हो जाएगा, लेस डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट ही नहीं करेगा। रिजल्ट क्या आएगा, डिक्रीजेज द बेसिसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जैसे किसी भी मॉलिक्यूल में एस करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बढ़ेगी, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ता है। जैसे बढ़ेगा तो वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उसका डोनेशन कम हो जाएगा, उसकी वजह से उसकी बेसिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जब बेसिसिटी डिक्रीज करेगी तो यहीं पे हम लिख देते हैं KB यहाँ पे हम लिख देते हैं KB क्या करेगी, डिक्रीजेज, और PKB क्या करेगी, इंक्रीजेज। सही है, PKB इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये आपका एक टर्म आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, ये वाला। सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ये आपका मोस्ट बेसिक हो जाएगा। बात समझ गए, ये क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक। ये हो जाएगा हमारा लीस्ट बेसिक। ठीक है, इतना आपने कर लिया। तो जो मैंने आपको जनरल ट्रेंड बताया था प्लस आर माइनस आर, वहां पे सिंपल सा आपका एक फैक्टर हो गया है। लेकिन यहाँ पे जब देखोगे तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट आएंगे। एमीन्स के केस में बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उसको हम आपको बताएंगे। तो एक ये रोल हो गया, एक रोल और बचा है जो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। आइए हम उसकी बात करते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान है। इफेक्ट ऑफ रिंग साइज। क्या, इफेक्ट ऑफ रिंग साइज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हम एग्जांपल्स प्रैक्टिस करवाएंगे, ध्यान से देखो। जैसे ही इफेक्ट ऑफ रिंग साइज होगा तो मैं आपको दो रिंग लूंगा। एक रिंग हमने ले ली आपकी 6 मेंबर्ड, ठीक। एक हमने ले लिया 5 मेंबर्ड, चलिए 3 ले लेते हैं। और एक हम ले लेते हैं आपका 4 मेंबर्ड, ठीक। तो ये जो रिंग है ये एक 5 मेंबर, 6, ये 5, ये 4। अभी तक एक रूल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है बेंट रूल। तो जैसे जैसे ही हम यहाँ से यहाँ जैसे जैसे साइज क्या होता है, डिक्रीजेज। रिंग साइज जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, बेयर स्ट्रेन क्या करेगा, इंक्रीजेज। जैसे जैसे बेयर स्ट्रेन इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगा, लेस डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिजल्टिंग। जैसे ही ये लेस डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्या होगा, रिजल्टिंग बेसिसिटी क्या होगी, हमारे मॉलिक्यूल की क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर आपको एक कोई ट्रेंड दे दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे, तुरंत निकाल लेंगे। यानी अगर हम इसको यहाँ पे 3 मेंबर रिंग भी क्या कर दें, इसको हम 3 मेंबर रिंग कर दें तो आपका कुछ ऐसा ही रहेगा। बेसिसिटी क्या होगी, सबसे कम इसकी होगी, सबसे ज्यादा इसकी होगी। यानी ये क्या होगा,
मोर बेसिक होगा, यानी लेस पीकेबी होगा, मोर क्या हो जाएगा, केबी हो जाएगा। समझ गए? यानी क्या हो जाएगा, मोर के ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए के बी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी वैल्यू। इस तरह से आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक, एक ये हो गया। अब अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, अगर हम क्रॉस कॉन्जुगेशन की बात करें कि ये बेसिसिटी पे रोल कैसे प्ले करता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन का अगर हम इफेक्ट बात करें, बेसिसिटी में रोल क्या होता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे समझने के लिए कि जो ये आपका मान लीजिए एक बेंजामाइड है। क्या है, बेंजामाइड, इसका नाम क्या है, बेंजामाइड। और एक ले लेंगे हम एसिटामाइड। ठीक, एसिटामाइड। अब दोनों को हमने ले लिया, ये मान लीजिए एलिफेटिक क्या है, एरोमेटिक एमाइड है, ये आपकी एलिफेटिक एमाइड है। इसमें क्या होगा, यहां पे देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन तो इस तरह से होता है, अभी मैंने बताया ये प्लस आई ग्रुप है। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे इधर से तो रिजोनेंस है ही, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉन्जुगेशन विथ CO, बट क्या है, ये डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग क्या होते हैं, ये भी कॉन्जुगेशन में हो जाते हैं। एक बार इधर से भी कॉन्जुगेशन, एक बार इधर से भी कॉन्जुगेशन। जैसे यहाँ पे कॉन्जुगेशन हुआ तो देखिए ये कॉन्जुगेशन होने की वजह से यहाँ पे इस कार्बन पे क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका क्या हो जाएगा, रिजोनेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका रिजोनेंस इस CO से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी क्या हो जाएगा, मोर बेसिक। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा डोनेशन के लिए, इसलिए ये बेसिक आपका ज्यादा होता है। तो अगर हम एक ट्रेंड की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया कि एमीन्स क्या होती हैं, एमीन्स आपकी ज्यादा बेसिक होती हैं एज कंपेयर टू एमाइड्स। एमाइड्स, लेकिन जो ये एमाइड होते हैं ये कैसे होते हैं, एलिफेटिक। अगर हमने रिजोनेंस बेंजामाइड ले लिया तो ये आपका बेंजामाइड पहले आएगा। बेंजामाइड का मतलब क्या है, एरोमेटिक एमाइड्स। एरोमेटिक एमाइड्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू अवर एसिटामाइड। इतना बात समझ गए? क्योंकि ये आपका ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, बेंजामाइड्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू एसिटामाइड। और एमीन्स तो हमारे एक अच्छे बेस होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको ये एमीन्स पे कोई भी रिजोनेंस इन्वॉल्व नहीं होता है। इतना बात समझ गए? ये नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया। अब आइए हम क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम से क्या होगा, हमारे जितने भी कंफ्यूजन है वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, फिर हम पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। वो बहुत ही एक अच्छा टॉपिक होगा, छोटा है लेकिन अच्छा है। ओके, नोट। हमें यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम पहले की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है। ठीक, तो हमें पहचानना क्या है, तो देखिए ये इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, रिजोनेंस में इन्वॉल्व है। इसका भी क्या है, रिजोनेंस में इन्वॉल्व है। ठीक, लेकिन इसको देखिए, ये आपकी एक बेंजाइल एमीन है। क्या है, बेंजाइल एमीन। ये बेंजाइल एमीन होने के वजह से अब इसमें क्या होगा, जैसे ही ये बेंजाइल एमीन हो गया, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नॉट इन कॉन्जुगेशन। क्या, ये कॉन्जुगेशन या रिजोनेंस में नहीं है। जब रिजोनेंस हो, ये दोनों क्या है, रिजोनेंस में है, ये रिजोनेंस में नहीं है, तो ये क्या करेगा, इजिली डोनेट हो जाएगा। क्या करेगा, इजिली डोनेट हो जाएगा। अब जैसे ही ये इजिली डोनेट हो जाएगा, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो ये हो जाएगा हमारा मोस्ट बेसिक।
मोर बेसिक होने की वजह से इसकी Kb वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, Pkb क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसमें और इसमें देखें तो देखिए इसके पास क्या है, एक प्लस आई ग्रुप है, इसके पास देखिए कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं है। और मैंने बताया था प्लस आई ग्रुप बेसिसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होने के वजह से दोनों में कॉन्जुगेशन है, लेकिन इस नाइट्रोजन पे थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए हमारा थर्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। हमारा ये आंसर निकल के आएगा। अब हम अगर इसकी बात करें, ये ए ले लें, ये बी ले लें, ये सी ले लें, तो देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर आप पीरियोडिक टेबल याद करिए, पीरियोडिक टेबल याद करिए, तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ से क्या होता, सॉरी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है, कभी कभी हो जाता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, बेसिसिटी क्या करेगी, बेसिसिटी डिक्रीज करेगी, यानी ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये लेस बेसिक होगा, क्योंकि ये आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। क्या होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। ये दोनों एग्जांपल आप समझ गए, बहुत ही सिंपल है। एक एक छोटे से एग्जांपल से, बड़े से एग्जांपल से, जब आप 3 लेक्चर करने के बाद जब आप 4th लेक्चर कर लेंगे तो आपका सारा आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नीचे वाले एग्जांपल में थोड़ा हमें कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो आइए उसको अब हम करते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखिए अभी मैंने इसका और इसका मैंने कंपेयर आपको बता दिया, तो लेकिन ओपन करके लिख लेंगे तो थोड़ा जल्दी और समझ में आ जाएगा, जो कन्फ्यूजन वहाँ रह गया होगा। CH3 CH3 CH3, ये तो भैया क्या कहते हैं, केवल मिथॉक्साइड आयन है। यहाँ पे क्या है, H H H। अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास देखिए 3 प्लस आई हैं, अभी मैंने आपको बताया, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, ये क्या है, ये PHO क्या है, एक फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन। ये क्या है आपका, एक एसीटेट आयन है, ये एसीटेट आयन है। इनके दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करें, तो जब मैंने आपको एसिडिटी का पढ़ाया तो मैंने सेम एग्जांपल लिया था। मैंने बोला था कि इसमें बेसिक कौन सा ज़्यादा होगा, वहाँ एसिडिटी की बात होती थी, यहाँ पे क्या होगा, बेसिसिटी की बात होगी। ध्यान से देखिए, ये जो ऑक्सीजन है ये रिजोनेंस में इसमें भी इन्वॉल्व होगा, ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा। जब ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा तो ये CH3CO माइनस डबल बॉन्ड O बनाएगा इस तरह से। ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड O माइनस, ये मैंने आपको GOC के लेक्चर में, एसिडिटी वाले लेक्चर में दोनों में बता चुका हूं कि ये आपका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या हो जाते हैं, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक, अब क्या है, जब ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, कार्बन पे आ गया। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, दोनों ऑक्सीजन पे, एक बार इस ऑक्सीजन पे, एक बार इस ऑक्सीजन पे। तो यहाँ दोनों पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होने की वजह से, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के होने की वजह से उसका डोनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन या यहाँ पे क्या, कार्बन के ऊपर आने की वजह से इसका डोनेशन क्या होगा, फास्ट होगा। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। देखिए फिनॉक्साइड आयन इवन लेसर बेस देन आवर मिथॉक्साइड आयन। द रीजन इज दैट यहाँ पे रिजोनेंस इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें और इसमें बात करें तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से
इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा। जब इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है तो भैया डोनेट करेगा ही नहीं, ये क्या हो गया, लेस स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसका डोनेशन फास्ट हो जाएगा। मैंने आपको वहाँ पे भी बता चुके हैं, ठीक है। ये आपने समझ गया, क्योंकि ये बहुत आता है एग्जाम में, चाहे एसिड का कंसेप्ट आएगा, जब एसिड का आएगा तो ये आपका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, बेसिसिटी में आपका ये हो जाएगा। ये मत लगा देना, पता लग देखा दो ऑक्सीजन है, लगा दिया कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ऐसा कभी करना नहीं है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला, ठीक। अब देखिए ये हमारे हो गए हैं सारे जनरल ट्रेंड के, सारे जनरल ट्रेंड के हो गए। अब हम पढ़ेंगे जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे, बेसिसिटी ऑफ इमीन्स। सब इमीन्स ही पढ़े हैं अभी तक, लेकिन बेसिसिटी ऑफ इमीन्स को थोड़ा हम अलग से करेंगे। अलग से करने का मतलब क्या है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है। तो इमीन्स होते क्या है, अगर मैं आपको बता दूं तो इमीन्स आर एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो क्या है, तो अमोनिया क्या है, NH3, इस पे हम प्लस R लगा दें, माइनस H निकाल दें, तो क्या बन जाएगा, ये हमारे एमीन्स होते हैं। एमीन ये क्या है, हमारी अमोनिया। ये सबको पता है, बहुत बेसिक मैंने बता दिया आपको, ठीक। तो क्या है, इनकी जो बेसिसिटी होती है, इनके बेसिसिटी का ट्रेंड दो तरीके से होता है। क्यों बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये बेसिक इन नेचर होते हैं। इनकी जो बेसिसिटी का होता है, एग्जाम में दो तरीके से पूछा जाता है, इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज, इन सॉल्वेंट, या इसको बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके दोनों हैं, लेकिन ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में ज्यादातर आपका यही आता है। बहुत अच्छे आपकी किस्मत है तो आपका क्या जाएगा, गैस पे जाएगा। तो देखिए जो एमीन्स होती हैं, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, पहले इसको बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसको बहुत अच्छा है। देखिए अगर हम एमीन्स की बात करें तो एक होती है अमोनिया, फिर होती है, अगर एक R ग्रुप लगा दें तो प्राइमरी एमीन, अगर दो ग्रुप लगा दें तो सेकेंडरी एमीन, अगर तीन लगा दें तो टर्सरी एमीन। सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या है, अमोनिया, ये प्राइमरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन, ये क्या है, टर्सरी एमीन, ठीक। अब ये टर्सरी एमीन होने के वजह से अब आपको क्या करना है, मैं आप लिख लीजिए, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, स्ट्रक्चर मैं ऊपर बनाऊंगा, ठीक। देखो ध्यान से, अब क्या होगा, अगर इसका स्ट्रक्चर हम ओपन करके लिखें तो ध्यान से देखिए, अमोनिया, अमोनिया, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है, ये मत कहना गलत है, वहां पिरामिडल ज्योमेट्री है, यहाँ पे कैसा भी बनाइए। फिर क्या है, RNH, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी क्या है, RNR, यहां से H, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब क्या हुआ, सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये गैसियस फेज में पढ़ रहे, सॉल्वेंट वाला इफेक्ट उल्टा होगा, बताऊंगा क्यों होता है। देखिए अब क्या है, इसके पास देखिए कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसके पास कितना है, एक, दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक, इसके पास कोई भी नहीं है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी 3+I ग्रुप है। इसके पास 3+I ग्रुप होने की वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, मैक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी नाइट्रोजन बिकम्स मोर इलेक्ट्रॉन रिच एज कंपेयर टू दिस 3। तो क्या होगा, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेगा, ज्यादा डोनेट करेगा, बेसिसिटी का ऑर्डर ये होगा। मोर मैक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से
ये मोस्ट बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक होगा, यानी लेस pKb होगा, मोर kb होगा। ये आपका लीस्ट बेसिक होगा, मोर pKb, लेस kb। आप समझ गए कि इसका क्यों होता है। जब गैसियस फेज लेते हैं तो आपका एक ट्रेंड कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में हमेशा ध्यान से पढ़िएगा कि वो हमेशा मेंशन करेगा कि गैसियस फेज या सॉल्यूशन फेज। अगर सॉल्यूशन फेज है तो अभी बताऊंगा, गैसियस फेज है तो आपको सिंपल ट्रेंड मानना है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन अमोनिया। अब बात करते हैं इन सॉल्यूशन फेज। इन सॉल्यूशन फेज देखो भैया, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है ना। आइए लेकिन इसको ध्यान से पढ़ते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम सॉल्यूशन फेज की बात करें, इन सॉल्यूशन फेज, इन सॉल्यूशन फेज की बात करें तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है, जनरल ट्रेंड मैं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूं। जनरल ट्रेंड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो R2NH मोर बेसिक हो जाता है, RNH2 मोर बेसिक हो जाता है, R3N एंड देन अमोनिया। ये है हमारा सेकेंडरी, ये है हमारा प्राइमरी, ये है हमारा टर्सरी, ये है हमारा अमोनिया, ये अमोनिया। तो देखा गया कि जो सेकेंडरी एमीन होती है वो ज्यादा बेसिक होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी, टर्सरी एंड सेकेंडरी। मैं जनरल ट्रेंड इसलिए लिखा हूं क्योंकि जब आर ग्रुप की आप पोजीशन चेंज करेंगे, जब आर ग्रुप की पोजीशन चेंज करेंगे तो बेसिसिटी का यही ऑर्डर क्या हो जाएगा, थोड़ा रिवर्स हो जाएगा। क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी ये समझते हैं कि ये ऑर्डर चेंज क्यों होता है। जब आर बराबर मिथाइल लेंगे दूसरा आएगा, आर बराबर जब इथाइल लेंगे तीसरा आएगा, प्रोपाइल लेंगे दूसरा आएगा, टर्सरी ब्यूटाइल लेंगे तो कुछ और ही आ जाएगा। तो क्या होगा, इसमें थोड़ी दिक्कत ये होती है। लेकिन समझने का एक तरीका बहुत ही आसान है कि ये जनरल ट्रेंड क्यों होता है, ये मोर बेसिक क्यों हो जाता है, मोर बेसिक। तो क्या है, जैसे ही आपने सोल्यूशन फेज में लिया तो जैसे ही आपने मान लीजिए सेकेंडरी एमीन लिया, क्या लिया, सेकेंडरी एमीन लिया, RRH, आपने वाटर लिया तो क्या बनाता है ये जब वाटर लिया तो ये हमें पता है कि RNH, ये एक R है, ये एक H प्लस लेता है, क्यों, क्योंकि बेस है, और साथ में यहां पे OH माइनस बना लेगा। क्या बना लेगा, OH माइनस बनाता है। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर क्या होता है, जब सोल्यूशन फेज लेते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, ये जो अमोनिया है, ये H है, इनके साथ क्या बना लेता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का इफेक्ट बना लेता है। क्या बना लेता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट बनाता है। ऐसे ही जब हम क्या करते हैं, जब प्राइमरी एमीन लेते हैं, ये हमारा सेकेंडरी हुआ। जब हमने क्या लिया, प्राइमरी, तो जब प्राइमरी का होगा तो बॉन्ड कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, ये RNH3 प्लस तो हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएंगे, 3 OH2, कैसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। यहां पे कितने, 3 OH2, यहां पे कितने, 3। लेकिन जैसे ही हम टर्सरी लेंगे, टर्सरी हम देख लो यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है, टर्सरी R, और यहां पे क्या गए, एक H आएगा, यहां पे बस केवल क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गया हमारा, सॉरी, ये है हमारा सेकेंडरी का सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स, ये है हमारा प्राइमरी का सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स, ये है हमारा टर्सरी का सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स, है ना। एक सॉल्वेंट के साथ ने वाटर बना लिया। ध्यान से देखिए, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहां भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहां भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ध्यान से देखिए, यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के वजह से, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के वजह से क्या होगा, इसकी जो स्टेबिलिटी है, बॉन्ड बनेगा, एनर्जी क्या करेगी, रिलीज करेगी। जैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड
तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी। तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज करने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही स्टेबिलिटी मैंने आपको बताया था बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की डोनेशन या बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो मॉलिक्यूल एक स्टेबल होता है। मैंने आपको बताया था कि जो ये कॉन्जुगेट एसिड बनता है, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो बेसिसिटी आपकी ज्यादा होगी। इसके केस में देखिए 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ एनर्जी और ज्यादा रिलीज होगी। एनर्जी जब और ज्यादा रिलीज होगी तो एक जनरल ट्रेंड ये हो गया कि ये जो यहाँ 3 बॉन्ड बनने की वजह से इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए केवल एक बॉन्ड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक बॉन्ड बना, तो इसकी एनर्जी कम निकलेगी। और ये आर ग्रुप क्या है, उसमें थोड़ा स्टिक हिंड्रेंस भी आ जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए अब देखो ये ट्रेंड सर तो पहले ये होना चाहिए था, लेकिन ये ट्रेंड नहीं होता है। ये ट्रेंड क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए इसके पास 2+ आर ग्रुप भी है, क्या है, 2+ आर ग्रुप भी है। 2+ आर ग्रुप होने के वजह से इसकी बेसिसिटी प्राइमरी से क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बढ़ाते हैं। इसके पास देखिए 2+ आई ग्रुप कितने हैं, 2, और बॉन्ड भी 2 बन रहे हैं, तो ये तो स्टेबिलिटी बढ़ा ही रहे हैं बाय रिलीजिंग एनर्जी। लेकिन ये इसकी स्टेबिलिटी को इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। यहाँ 3 बॉन्ड तो बन रहे हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट बॉन्ड तो है नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इतनी ज्यादा भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक ही आर ग्रुप है, तो आर डोमिनेट कर जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी में, इसलिए सेकेंडरी आपका क्या हो जाता है, ज्यादा अच्छा बेस हो जाता है एज कंपेयर टू दिस वन। फिर हमारा टर्सरी लास्ट में जाता है, क्यों, आर ग्रुप लगे हैं लेकिन बॉन्ड तो एक ही बनना है, और साथ में यहाँ पे आर ग्रुप होने की वजह से थोड़ी क्राउडनेस भी आ गई, बहुत ज्यादा क्राउडनेस, इसलिए आपका ये लिस्ट बेसिक होता है। अमोनिया लिस्ट बेसिक इसलिए है, वो बॉन्ड तो 4 बना रहा होगा, अमोनिया बॉन्ड तो 4 बना रहा है, लेकिन उसके पास कोई भी रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, इसलिए अमोनिया क्या है, आपका लिस्ट बेसिक है। होप मैं आप समझ गए होंगे, इतना बात समझ लीजिए। ड्यू टू द सॉल्वेशन इफेक्ट इन सेकेंडरी एमीन देयर आर फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड हैविंग कोवेलेंट कैरेक्टर, जिसके वजह से क्या होती है, एनर्जी रिलीज करती है। बाय रिलीजिंग द एनर्जी द स्टेबिलिटी ऑफ दिस क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट इंक्रीजेस, सो बेसिसिटी ऑफ secondary ammonium salt is more as compared to primary ones as compared to tertiary one followed by our ammonia। इतनी बात समझ गए। तो ये एक जनरल ट्रेंड हुआ कि R2 सेकेंडरी एमीन, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी, फिर अमोनिया। अगर R ग्रुप लगा देना है तो हमेशा क्या करना है, आपको सेकेंडरी एमीन आपको मोर बेसिक करना है। गैसियस फेज आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। समझ गए? अगर अभी भी कोई दिक्कत है इसको समझने में तो क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको एक जनरल ट्रेंड बताया, कि आपका बेसिसिटी का आर्डर ये है। लेकिन अगर हम इस आर को मिथाइल कर दें, इस आर को इथाइल कर दें, तब बेसिसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, आइए हम उसको नोट डाउन करवा लेते हैं और आप लोग उसको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। लेकिन समझ के याद करेंगे तो हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छे से लिखिएगा कि ये क्या है, ये एक सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स है। सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स है। एनर्जी रिलीज करेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। सारे लिख देता हूं। तो बेसिसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बात समझ गए? ये लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर आइए मैं आपको जनरल ट्रेंड के एग्जांपल्स लिखवाता हूं। अगर हमने क्या किया, हमने इसी एक्वस सॉल्यूशन में अगर हमने आर क्या किया, हमने वेरी कर दिया। अगर हमने आर बराबर मिथाइल ले लिया, क्या ले लिया, आर बराबर मिथाइल, तो जो जनरल ट्रेंड था वही फॉलो कर रहा है कि सेकेंडरी पहले है, ये क्या है, ये सेकेंडरी है। बात रीजन आपको अंडरस्टूड है, ठीक है। सेकेंडरी पहले है, देन प्राइमरी है, देन टर्सरी है, देन अमोनिया है। लेकिन जैसे ही हमने R बराबर C2H5 ले लिया, सेकेंडरी और प्राइमरी में देयर इज नो चेंज, बट
यहां पे अमोनिया ज्यादा बेसिक हो जाता है एज कंपेयर टू एन टर्सरी एथाइल इमीन से। क्यों टर्सरी एथाइल इमीन से ज्यादा हो जाता है? देखिए टर्सरी एलाइल इथाइल इमीन पे देखिए इतना बल्किनेस होने के वजह से ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा। इतना बल्किनेस होने की वजह से क्या होगा, इस पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका डोनेशन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। वो डोनेट ही नहीं हो पाएगा भैया कि हम इलेक्ट्रॉन किसी को दे पाए, क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक क्राउडनेस ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 एथाइल ग्रुप। कितने एथाइल ग्रुप? 3। और अगर मान लीजिए हमने क्या किया, सपोज दैट अगर हमने ये आइसोप्रोपाइल ले लिया, क्या ले लिया, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लिया। आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लिया तो देखिए सेकेंडरी तो ज्यादा है, सेकेंडरी देखो तीनों में ज्यादा है। तो याद करने का तरीका क्या है कि सेकेंडरी अगर इथाइल ये और ये तीनों आए, सेकेंडरी हमेशा ज्यादा बेसिक होगा। फिर क्या होगा, फिर अमोनिया क्या है, अमोनिया ज्यादा बेसिक हो गया। द रीजन क्योंकि इन दोनों के पास बल्कियर ग्रुप होने के वजह से इनका डोनेशन कम हो पाएगा। एक तरीका मैं आपको याद करने को बताता हूं कि मिथाइल इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल जैसे बढ़ाते हैं तो सेकेंडरी तीनों में ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते चले जाते हैं तो अमोनिया एक एक पोजीशन शिफ्ट इस तरफ होती चली जाती है। पहला ट्रेंड याद रखिए कि सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। अगले ट्रेंड में क्या करना है, टर्सरी को पीछे कर देना है। फिर अगले ट्रेंड में क्या करना है, अमोनिया को आगे ले आना है। याद करने का तरीका यह है। एग्जाम में आप ध्यान से करिएगा कि आर बराबर वहां पे क्या लिखा हुआ है। तीनों में सेकेंडरी लगाना है। मिथाइल वाले में सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, अमोनिया। इथाइल वाले में बस टर्सरी को पीछे कर देना है, अमोनिया को क्या करना है, आगे ले आना है। जैसे आइसोप्रोपाइल करना है तो टर्सरी और सेकेंडरी को पीछे कर देना है, अमोनिया को क्या करना है, सेकेंड पोजीशन पे ले आना है। ये आपका एक जनरल बेसिक एग्जांपल आपका हो गया। इस तरह से आपको तो इसको याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, समझ के याद करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, उस तरह से आप इसको करिएगा। अब क्या है, अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल में प्रैक्टिस के लिए दूंगा, उसके बाद इस लेक्चर को क्या करेंगे, हम स्टॉप कर लेंगे। तो आइए हम वो एग्जाम्पल्स करते हैं। देख रखे हैं एग्जाम्पल बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा अच्छे एग्जाम्पल है। तो देखिए अगर हम बात करें तो ये पायरोलिडीन दिया हुआ है और इसका नाम होता है मार्फुलिन। तो इसमें बेसिक कौन सा ज्यादा होगा, तो देखिए क्या करना है, पहले रिंग साइज देखना है। 6 मेंबर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे रिंग का कोई फर्क नहीं है। फिर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो ये क्या है, sp3, ये भी क्या है, sp3। यहाँ पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन का रोल नहीं है क्योंकि sp3। लेकिन अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट होने के वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इस तरफ खींचने लगेगा। जैसे इस तरफ खींचेगा तो बेसिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बेसिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे ही बेसिसिटी डिक्रीज करेगी यानी पायरोलिडीन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू अवर मार्फुलिन। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब हम बात करें, इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात करें तो देखिए ये सेकेंडरी एमीन, ये प्राइमरी एमीन, 100% ये ज्यादा बेसिक होगा। ठीक, अब बात करें ये अमोनिया है और ये एनिलीन है। चाहे तो गैसियस फेज में हो चाहे सोल्यूशन फेज में, दोनों में ये बेसिक होगा। लिखा उसने कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए पूछ लेता गैसियस फेज में तब भी ये ट्रेंड रहता है। अमोनिया देखिए, अमोनिया क्या है, अब इससे कम होगा। लेकिन ध्यान से देखिए जो ये एनिलीन होता है, एनिलीन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए ध्यान से, एनिलीन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डायरेक्टली इज इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के वजह से अमोनिया एक अच्छा बेस है एज कंपेयर टू एनिलीन। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके ऑप्शन में ये भी दिया है तो मान लीजिए एमीन्स को नहीं मानना है क्योंकि एनिलीन्स आर बहुत कम बेसिक होते हैं। अमोनिया पता है सबको एक अच्छा बेस है। ये हो गया। अब ध्यान से देखिए यहां पे देखिए ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, तीनों प्राइमरी एमीन है। क्या है, तीनों प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी होने की वजह से यहां पे और कोई रोल नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिए
इस तो प्राइमरी इमीन है, लेकिन साथ में देखिए यहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या शो करेगा, माइनस आई। यहां पे भी देखिए ऑक्सीजन क्या है, माइनस आई, लेकिन यहां पे माइनस आई कहां पे है, नियर है। नियर होने की वजह से विथड्रॉ मोर इलेक्ट्रॉन, विथड्रॉ मोर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इस तरफ ज्यादा विथड्रॉ होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट यहां पास में है, माइनस आई क्या है, पास में है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक, क्योंकि इधर खींच जाएगा तो ये हो जाएगा लेस बेसिक। यहां पे देखिए 3 कार्बन की चेन लगी हुई, बगल में 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो यहां पे माइनस आई क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, यानी ये इजी डोनेट होगा। लेकिन यहां पे देखिए तो ये ज्यादा बेसिक, लेकिन इसके पास देखिए कोई भी माइनस आई ग्रुप नहीं है, यानी ये माइनस आई ग्रुप बेसिसिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से उनका डोनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पे देखिए पास में था, यहां पे अगर ओपन करके लिखें, मैं ओपन करके लिख देता हूं, OH CH2 CH2 NH2, देखिए, और इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो OH CH2 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 और ये NH2। ध्यान से देखिए, यहां पे 1 2 3 थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है, यहां पे 2 कार्बन पे लगा हुआ है, तो 2 कार्बन पे माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए आपका बेसिसिटी का आर्डर आपका ये होगा। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं इसकी, थोड़ा सा मैं नीचे यहां पे इतना रब कर दूंगा, उसमें देखते हैं क्या होगा। बाकी आप लोग क्या करिए, लिखते रहिए। देखो, ये भी प्राइमरी एमीन, ये भी प्राइमरी एमीन, ये भी प्राइमरी एमीन, तो अंतर क्या है, अंतर क्या करना है, यहां पे देखिए इसमें सारे sp3 हैं, ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3 और भैया का भी sp3। ठीक, यहां पे देखिए इन दोनों का तो sp3 है, लेकिन ये कैसा हो गया, sp, ये कैसा हो गया, sp। ठीक, इन दोनों का तो sp3 है, लेकिन यहां पे क्या आ गया, sp2, ये दोनों कार्बन यहां पे sp2 हो गए, ये कैसा है, sp2 और ये आपका sp2। तो मैंने क्या बताया कि इसमें क्या होगा, देखिए ये वाला जो कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये क्या होगा, यहां पे देखिए 50% एस करेक्टर, यहां पे 33% एस करेक्टर, यहां पे 25% एस करेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब लेस बेसिक। लेस बेसिक क्या होगा, ये क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस तरफ खींच लेगा। बात समझ गए। तो मान लीजिए इसका नंबर ए है, इसका नंबर बी है, इसका नंबर सी है। ठीक है, मैं थोड़ा रब करता हूं, अभी और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं तब जाऊंगा। देखिए यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 50%, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, ज्यादा खींचेगा। यहाँ पे एस करेक्टर क्या है, कम है, एस करेक्टर कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की क्या होगी, कम होगी। कम होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम खींचेगा, इसमें तो बहुत ही कम है, तो ये क्या होगा, फ्री टू डोनेट। क्या होगा, फ्री टू डोनेट। इसलिए ए हमारा ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू बी, एज कंपेयर टू सी। क्यों, क्योंकि ड्यू टू एस करेक्टर, ड्यू टू एस करेक्टर इसका क्या होगा, मोस्ट बेसिक। यहां पे क्या है, लेस एस करेक्टर। यहां डायरेक्ट नाइट्रोजन पे नहीं था, लेकिन बगल वाले में था, तो यहां पे चैन लेंथ माइनस आई इफेक्ट लग रहा था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए ये जो कार्बन चैन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। इतना बात समझ गए। तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। और हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, रिंग साइज देखिए, माइनस आई इफेक्ट देखिए, सारे देखेंगे, आपके बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट आपके सारे
हो जाएंगे। तो देखिए आज का हम लेक्चर अब यहीं पे स्टॉप करते हैं, काफी बड़ा लेक्चर हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे हम पढ़ेंगे कि जो एनिलीन्स होती हैं उसमें आर्थो इफेक्ट और SIR इफेक्ट वर्सेज SIP इफेक्ट के बारे में बताएंगे। वहां पर हम एरोमेटिक एमीन्स की बेसिसिटी पढ़ेंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन एक दो कॉन्सेप्ट है उसके बाद तुरंत आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स या एराइल एमीन्स और आर्थो इफेक्ट के बारे में। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।